नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ दर्शकों ने ये प्रश्न किए कि राहु और केतु किस लग्न में योग कारक होते हैं और किस लग्न में अकारक होते हैं। तो आइए राहु और केतु के बारे में समझ लेते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु का अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं है। राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे रहते हैं उस भाव के भावपति अर्थात राहु और केतु जिस राशि में बैठे रहते हैं उस राशि के राशि स्वामी के अनुसार फल देते हैं। और राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठे हों, अगर उसी भाव में कोई और ग्रह भी बैठे हों अर्थात साथ बैठे ग्रह के समान फल देते हैं। राहु और केतु का फल कथन जन्म कुंडली में उनकी स्थिति को देखते हुए किया जाएगा। अब हम आज के विषय पर आते हैं। मिथुन लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही अगर 3 नंबर लिखा हो तो जन्म कुंडली मिथुन लग्न का है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1 और यहाँ पर 2। मिथुन लग्न के लग्नेश होते हैं बुध। मिथुन लग्न में बुध लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। 6 नंबर राशि कन्या राशि जिसके स्वामी भी बुध होते हैं। 2 केंद्र के स्वामी होने के कारण बुध मिथुन लग्न में तटस्थ रहते हैं। द्वितीय भाव में 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। मिथुन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। मिथुन लग्न में चंद्रमा तटस्थ रहते हैं। मिथुन लग्न में तृतीय भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य मिथुन लग्न में अकारक होते हैं। मिथुन लग्न के पंचम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि जिसके स्वामी भी शुक्र होते हैं। पंचम भाव में शुक्र का मूल त्रिकोण राशि अर्थात तुला राशि होने से शुक्र मिथुन लग्न में योग कारक होते हैं। मिथुन लग्न में षष्ठम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश और एकादशेश होते हैं। एकादश भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है अर्थात मेष राशि जिसके स्वामी भी मंगल होते हैं। मिथुन लग्न में मंगल अकारक होते हैं। मिथुन लग्न के सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। मिथुन लग्न में बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होते हैं। दशम भाव में 12 नंबर अर्थात मीन राशि जिसके स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। सप्तम और दशम अर्थात 2 केंद्र के स्वामी होने के कारण बृहस्पति मिथुन लग्न में अकारक होते हैं। मिथुन लग्न के अष्टम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है अर्थात 10 नंबर मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। मिथुन लग्न में शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होने के कारण शनिदेव मिथुन लग्न में योग कारक होते हैं। कर्क लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही अगर
4 लिखा हो तो जन्म कुंडली कर्क लग्न का है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। कर्क लग्न के लग्नेश होते हैं चंद्रमा। 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क लग्न में चंद्रमा योग कारक होते हैं। कर्क लग्न के द्वितीय भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। कर्क लग्न में सूर्य तटस्थ रहते हैं। कर्क लग्न के तृतीय भाव में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। कर्क लग्न में बुध तृतीयेश और द्वादशेश होते हैं। अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय और द्वादश अर्थात व्यय भाव के स्वामी होने के कारण बुध कर्क लग्न में अकारक होते हैं। कर्क लग्न के चतुर्थ भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। कर्क लग्न में शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न में शुक्र अकारक होते हैं। कर्क लग्न के पंचम भाव में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। कर्क लग्न में मंगल पंचमेश और दशमेश होते हैं। दशम भाव में 1 नंबर राशि है। 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि, जिसके स्वामी भी मंगल होते हैं। द्वित्रिकोण अर्थात ज्ञान भाव और दशम अर्थात कर्म भाव के स्वामी होने के कारण मंगल कर्क लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। कर्क लग्न के षष्ठम भाव में 9 नंबर राशि है, अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। कर्क लग्न में बृहस्पति षष्ठेश और नवमेश होते हैं। नवम भाव में 12 नंबर अर्थात मीन राशि, मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति होते हैं। कर्क लग्न में बृहस्पति योग कारक होते हैं। कर्क लग्न के सप्तम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। कर्क लग्न में शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न में शनि अकारक होते हैं। सिंह लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में अगर 5 लिखा हो तो लग्न कुंडली सिंह लग्न का है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। सिंह लग्न, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सिंह लग्न में सूर्य योग कारक होते हैं। सिंह लग्न के द्वितीय भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। सिंह लग्न में बुध द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में बुध अकारक होते हैं। सिंह लग्न के तृतीय भाव में 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। सिंह लग्न में शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में शुक्र अकारक होते हैं। सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ और नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में
मंगल सर्वाधिक योग कारक होते हैं। सिंह लग्न के पंचम भाव में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। सिंह लग्न में बृहस्पति पंचम भाव अर्थात द्वित्रिकोण और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में बृहस्पति तटस्थ रहते हैं। सिंह लग्न के षष्ठम भाव में 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। सिंह लग्न में शनि षष्ठम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में शनि तटस्थ रहते हैं। सिंह लग्न के द्वादश भाव में 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। सिंह लग्न में चंद्रमा तटस्थ रहते हैं। कन्या लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही अगर 6 लिखा है तो लग्न कुंडली कन्या लग्न का है। यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। कन्या लग्न के लग्नेश बुध होते हैं। कन्या लग्न में बुध लग्न और दशम भाव के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न में बुध योग कारक होते हैं। कन्या लग्न के द्वितीय भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है अर्थात तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। कन्या लग्न में शुक्र द्वितीय भाव और नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न में शुक्र सर्वाधिक योग कारक होते हैं। कन्या लग्न में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम भाव अर्थात तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण मंगल कन्या लग्न में अकारक होते हैं। कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। कन्या लग्न में बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। 2 केंद्र के स्वामी होने के कारण कन्या लग्न में बृहस्पति अकारक होते हैं। कन्या लग्न के पंचम भाव में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। कन्या लग्न में शनि पंचम भाव अर्थात ज्ञान भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। कन्या लग्न में शनि श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। कन्या लग्न में शनि तटस्थ रहते हैं। कन्या लग्न के एकादश भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठम से षष्ठम भाव के स्वामी होने से चंद्रमा कन्या लग्न में अकारक होते हैं। कन्या लग्न के द्वादश भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश अर्थात व्यय भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं होता है। कन्या लग्न में सूर्य तटस्थ रहते हैं। तुला लग्न जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में अगर 7 लिखा हो तो लग्न कुंडली तुला लग्न का है। यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
तुला लग्न में शुक्र लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में शुक्र योग कारक होते हैं। तुला लग्न के द्वितीय भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तुला लग्न में मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों मारक भाव के स्वामी होने के कारण मंगल तुला लग्न में अकारक होते हैं। तुला लग्न के तृतीय भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। तुला लग्न में बृहस्पति तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में बृहस्पति अकारक होते हैं। तुला लग्न के चतुर्थ भाव में 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। तुला लग्न में शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। तुला लग्न के नवम भाव में 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। तुला लग्न में बुध नवम अर्थात भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में बुध योग कारक होते हैं। तुला लग्न के दसम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है अर्थात कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तुला लग्न में चंद्रमा दसम भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न में चंद्रमा तटस्थ रहते हैं। तुला लग्न के एकादश भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और षष्ठम से षष्ठम अर्थात एकादश भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य तुला लग्न में अकारक होते हैं। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूं, अगले कार्यक्रम में हम लोग वृश्चिक से मीन लग्न में योग कारक, तटस्थ और अकारक ग्रह के बारे में जानेंगे। प्रणाम।